तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बताओ। पिछला वीडियो में मैंने कंप्लीट कर लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो ये वीडियो रहेगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक ना। और फिजिकल प्रॉपर्टी तो उससे पहले वीडियो में खत्म हो चुका है। देखो आज बात होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज देखो वही चीज में पढ़ना होगा हम लोग को, जो तीन को रहता है वही पढ़ना है। किसमें पहला रिएक्शन हम लोग O2 से करवाएंगे, दूसरा रिएक्शन वाटर के साथ और तीसरा रिएक्शन हम लोग करेंगे एसिड के साथ। देखो तो पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बनाता है, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। यही सब सिंपल सिंपल चीज याद रखो, एकदम एग्जाम में बहुत इजी से दे आओगे, ठीक ना। देखो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा बनाता है मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। देखो एग्जांपल देखो, कार्बन जो कि नॉन मेटल था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक ना। अब इसको एक और चीज देखो, मैं इसको आगे थोड़ा देर बाद बताता हूँ, ठीक ना। हम तब तक आगे चलते हैं, याद रखना ये बात को। कार्बन ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। बताओ मेटालिक ऑक्साइड क्या चीज नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अब वाटर के साथ। देखो नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, सवाल ये आता है। हम लोग ये जानेंगे कि रिएक्ट नहीं करता है। चलो तो अब क्यों नहीं करता, देखो वाटर क्या होता है तुम्हारा, देखो हम लोग को देखो नॉन सिंपल चीज है। नॉन मेटल क्या करता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन लेने मांगता है। नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए रिएक्शन करने के लिए, कोई ऐसा चाहिए होगा जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके तो वो लेगा। तो नॉन मेटल हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो वाटर भी इलेक्ट्रॉन लेता है। सीधा सीधा बात है कि वाटर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं कंप्लीट हो सकता। रिएक्शन किसके बीच में हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले दोनों है यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है पर देने वाला तो कोई रिएक्शन है नहीं, तो कैसे तुम्हारा रिएक्शन हो पाएगा, समझिए। इसलिए नो रिएक्शन होता है। सिंपल भाषा में समझो तो एकदम इजी बात में बता रहा हूँ कि नॉन मेटल क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज द and water is not an electron donor, so reaction does not take place. सिंपल इजी है। यहीं पे वही चीज हम डिट्टो नॉन मेटल एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके नो रिएक्शन देता है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि फिर से वही चीज है। क्या है, नॉन मेटल क्या मांगता है तुमसे, इलेक्ट्रॉन मांगता है। इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको रिएक्ट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं पाता डाइल्यूट एसिड, क्योंकि खुद भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकता। नॉन हम लोग सीधे जानते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड and dilute acid does not give electron to the non-metal, so reaction does not takes place. ये समझ गए ना तीन चीज। हम लोग सिर्फ दो चीज याद रखना है, मतलब एक चीज याद रखना है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देता है। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। अब देखो इसको एक और चीज बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ एन एसिड, इसको ये बोलते हैं। देखो अब ये क्या है सर, क्या है भैया बोलिए, बताइए भैया ये क्या है। अब देखो ये क्या है, देखो एनहाइड्राइड ऑफ एन एसिड एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके एक तुमको मतलब एक एसिड प्रोवाइड कर देगा। सिंपल भाषा में समझो कि देखो CO2 को मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे नीचे एकदम लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, ये खत्म हो चुका है यहाँ पे, ये सिंपल आगे बात चल रहा है, इस पे बात कर रहे हो वापस। देखो CO2 क्या करेगा, एक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने में बनाएगा तुम्हारा क्या बना देगा बताओ, H3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO। देखो तो कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है ना H2CO3, तो हमारा ये कार्बोनिक एसिड बना देगा। और वैसे ही हम लोग इसको कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो हमारा सिंपल कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनहाइड्राइड ऑफ एन एसिड, तो सिंपल बात में लिखोगे एनहाइड्राइड ऑफ एन एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑक्साइड व्हिच व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड। समझ गए ना, सिंपल भाषा में बताया मैंने कि क्या होगा एनहाइड्राइड ऑफ एन एसिड। चलो एक और देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं सल्फर का। सल्फर हम लोग जानते हैं कि एक नॉन मेटल है ना, उसको हम लोग क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो वो भी एसिडिक होगा। चलो ये कितना पता। अब इसको क्या किया हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिए, तो ये क्या तुम्हारा दे रहा है H2SO3 ना, H2SO3। ये क्या है तुम्हारा सल्फरस ROUS सल्फरस एसिड
सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्रस, ROUS होगा, सल्फ्रस एसिड है। तो ये याद रखना तुम लोग कि एनहाइड्रेट ऑफ एन एसिड क्या होता है, मैंने बता दिया है। एनहाइड्रेट ऑफ एसिड ये एक टाइप का ऑक्साइड होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड देता है। दूसरा चीज पर रिवीजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन तुम्हारा रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देता है, वाटर के साथ कोई रिएक्शन तुम्हारा नहीं होता है। और क्या हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं रिएक्शन होता है वाटर और डाइल्यूट एसिड? क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकता नॉन मेटल को, और नॉन मेटल को क्या चाहिए हमारा? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो आज के लिए बस इतना ही बोल रहा हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलूँ, और लाइक कर देना। तुम लोग वीडियो तो देखते ही नहीं हो मेरा, और क्या बोलूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे आगे का चैप्टर जो भी रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।